मुट्ठी बांधनी है। राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और सुबह के बज रहे हैं 8। मैं जा रही हूं खाना बनाने, यानी कि यश का लंच रेडी करने जा रही हूं गाइस। और उसके बाद नाश्ता भी बनाना है। बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह, बट कोई नहीं, आज सैटरडे है, कल है संडे। कल मैं लेट तक सोऊंगी। कल मुझे लेट तक सोने को मिलेगा। काश यश का सैटरडे भी ऑफ रहता तो उसके लिए भी अच्छा होता और मेरे लिए भी अच्छा होता है, पर कोई नहीं। वैसे तो देखो, मैं सो जाती हूँ, नाश्ता और लंच मतलब रेडी करके सो जाती हूँ, बट होता ना सुबह की नींद। पर कोई नहीं, आज पता है, आज मेरा ब्लड सैंपल लेने भी आया था आपको। मतलब मैं वही फुल बॉडी रूटीन चेकअप कराती हूँ 3 मंथ्स पर, तो उसी के लिए आज ब्लड सैंपल भी लेने आया था। मेरा भी हुआ है, यश का भी हुआ, बस सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे और फिर भी पुच्ची दे। आज है सैटरडे और फिर भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, हर सैटरडे की तरह। रोज का दर्द। कितना दुख जीवन में। Guys, बाय। कूड़े वाले भैया आ गए। 10 बजे आ जाते हैं, बिल्कुल राइट टाइम। गाइस, यश को तो ऑफिस भेज दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं नाश्ता थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, नहा धो के बढ़िया से करती हूँ, क्योंकि आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ क्या, वो आपको अभी मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाली हूँ अपने लिए। तो सबसे पहले फ्रेश होकर आती हूँ, अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके फिर नाश्ता करती, फिर आपसे ढेर सारी बातें। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं नहाने के बाद। मेरे को घर में ना थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए होता है, इसलिए मैं ज्यादातर क्या है, नाइट सूट पहनती हूँ। पर अब सर्दी आ गई है तो सोच रही कुछ ऐसा पहन लूं कि जिसे स्वेटर ना भी पहनो तो थोड़ा सा सर्दी कम लगे। तो हम्म, मैं ये टी शर्ट पहन लेती हूँ। ये टी शर्ट फुल है तो थोड़ा ठीक रहेगा। अगर स्वेटर नहीं भी पहनूंगी तो भी ये सही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। जैकेट एक निकाल लेती हूँ हाफ। ये निकाल ली है मैंने जैकेट। ये जैकेट जो है ना, जैकेट नहीं है, ओवरकोट है। ठीक है, तो हाफ है ये। इसको पहनने से क्या होगा, मुझे सर्दी भी कम लगेगी और प्लस मैं खाना और ना घर का काम भी आराम से कर लूंगी, मतलब गीला भी नहीं होगा। और पहनने में क्या है, गर्मी लगी रहती है उतार दो ओवरकोट, बाल भी नहीं खराब होते हैं, और सर्दी लगी तो पहन लो। तो इसलिए मैं ओवरकोट पहनती हूँ घर में, फटाफट डाल लो फटाफट, क्योंकि मेरे को सोते टाइम बिल्कुल भी गर्म कपड़े नहीं चाहिए होते हैं, समर वाले ही चाहिए होते हैं, कॉटन का नाइट सूट या टी शर्ट लोअर, बस यही। तो भाई अब मैं चलती हूँ, फटाफट नहा के आती हूँ। क्लचर कहाँ गया? ये क्लचर मिल गया। मैं आ गई हूँ नहाकर, और फटाफट थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया जाए, मॉर्निंग स्किन केयर। तो सबसे पहले लेते हैं हम टोनर। टोनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टोनर को ड्राई होने देते हैं डैब डैब करके। टोनर हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक करता है। मॉइस्चराइजर, मैं मॉइस्चराइजर जो है वो एक्ने ओसी का लगाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, इसलिए मैं अदर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ। हाथों में ऐसे ले लो, ज्यादा स्टाइल मारने का नहीं, बस मैं तो ऐसे लगा लेती हूँ। सर्दी में मॉइस्चराइजर लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या लगाते हैं बताती हूँ। अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में लगाती हूँ सन ब्लश का। ये बहुत ही ऑयली नहीं होता है, ड्राई होता है,
ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, तो इसलिए इससे लगाने से, ये भी मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया है क्योंकि एक्चुअली में मेरे एक्ने बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा। अब तो खैर ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई भी ऐसी मॉइस्चराइज़र भी है ना, वो भी बिल्कुल ये नहीं लगाने का बिल्कुल ऑयल रहता है, ऐसा नहीं। आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है और प्लस ऑयल भी नहीं रहता है। सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप घर में रहो चाहे आप बाहर जाओ। पहले तो मैं नहीं लगाती थी, पर पहले मतलब आज से 8 साल 7 साल पहले, पर बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं यार, सनस्क्रीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सनस्क्रीन और रात में फेस सीरम, बस मेरा यही है, मेरा डन हो गया। अब मैं बस लिपस्टिक लगाऊंगी और मेरा हो गया मेकअप डन। लिपस्टिक आप सोचते मैं डार्क कलर की लगाऊं, लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ शुगर की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। मेरा मेकअप, थोड़ा सा ब्लश लगा लेते, क्रॉस करके टिक 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 और टिक टिक और टिक टिक टिक। थोड़ा सा ब्लशिंग भी करना चाहिए। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। अब बना लेते भाई बाल। सिंपल सी पोनीटेल करते हैं। नहाने के बाद गाइस कितना रिलैक्स फील होता है और ठंड भी कम लगती है नहाने के बाद। गर्मी हो या सर्दी, बाल बहुत कम खोले जाते हैं मुझसे। मन तो होता है, पर हाँ कहीं जाती हूँ तो जरूर खोलती हूँ। तो ये हो गया मेरा पोनीटेल। ओके, सिंदूर। अब हुई ना पूरी तरह से रेडी। तो गाइस ये था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर समझ लो या मेकअप समझ लो। बस सिंपल सा रहता है, टोनर रहता है, मॉइस्चराइजर रहता है, सनस्क्रीन रहता है, लिपस्टिक रहता है, सिंदूर। बस मैं हो गई डन। नाश्ते में मैं बना लेती हूँ ऑमलेट, जिसमें मुझे प्रोटीन भी मिलेगा और वेजिटेबल्स डाल लूंगी इसमें। तो फटाफट चलते हैं, बनाते हैं ऑमलेट। कम से कम 2 अंडे का तो ऑमलेट बनना चाहिए। तो ये गया हमारा अंडा। यस, अब बटर में बनाते हैं। आज तो मैं बटर में बढ़िया ऑमलेट खाऊंगी। वैसे तो मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, पर आज सोच रही हूँ बटर में खाया जाए। गाइस मंडे से पक्का मैं डाइट पे ध्यान दूंगी। मंडे से कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी। तो नमक ले लेते हैं थोड़ा सा, मुझे ऑमलेट में ज्यादा नमक नहीं अच्छा लगता है। बटर मेरा गरम हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब मैं फटाफट इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। ओके,
ये देखिए मेरा वेजिटेबल्स ऑमलेट जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, रेड और येलो शिमला मिर्च, सब कुछ, अदरक भी है इसमें। अब ये फटाफट ऑमलेट बन जाए फिर मैं खाऊंगी। मुझे लगी बहुत, अरे ओ गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे तो चाय भी रखनी है। वेट, चाय रख लूं। गाइस मेरा हो गया है नाश्ता रेडी, चाय गर्मा गर्म और गर्मा गर्म ऑमलेट, और साथ में देखते हैं टीवी। टाइम भी ज्यादा तो हुआ नहीं। ओह, ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी बट थोड़ी थोड़ी फिनिश हो गई, थोड़ी बची है। गाइस चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं कि मैंने अपना ऑमलेट कैसे बनाया। हम्म, बहुत ही टेस्टी बनाया सच में गाइस। सर्दी का मौसम, गरम गरम ऑमलेट और साथ में गर्मा गर्म चाय। गाइस अभी तक तो ठंड नहीं लग रही थी जब नहा के आई थी, और अब देखो मुझे ठंड लगने लगी। मैंने फटाफट ये जैकेट पहनी जो मैंने बताया था हाफ है, तो थोड़ी सी ठंड कम हुई है। अब गाइस इतना कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, यानी मेरे इस आज के दिन में कुछ दिखाने का, तो अब मैं ज्यादातर क्या करूंगी, सोऊंगी। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो। चलो बाय।